का जो टॉपिक है वो है दिल्ली मिसिंग गर्ल्स क्राइसिस पर ट्रुथ, ट्रैफिकिंग एंड सिस्टम फेलियर। तो आज हम पूरी तरीके से जो दिल्ली में गर्ल्स जो मिसिंग हो रही हैं उसके पीछे की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। क्या ट्रैफिकिंग चल रही है या फिर सिस्टम फेलियर है, पूरी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ और आप इस लाइव में एंड तक बने रहें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लाइव को शेयर करें क्योंकि आज का लाइव बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइव में एंड तक बने रहें। हाय डेस्टिनेशन सत्युग, वेलकम टू बिंदास भारत। इट्स वेल, अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू फेस इट। तो आप सभी को बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच की जो न्यूज़ हेडलाइंस में आता है फिर गायब हो जाता है, और बिल्कुल उन लड़कियों की तरह जो दिल्ली में जो दिल्ली जैसे शहर में रोज गायब हो रही हैं। वाकई में देखा जाए तो आजकल जो खबरें हम सुनते हैं, एक दिन सुनते हैं, दो दिन सुनते हैं, बट तीसरे दिन हम भूल जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो मैटर है, ये बहुत ही संगीन मामला है। आए दिन दिल्ली में जो लड़कियाँ खोती ही जा रही हैं, ये उस मामले पर आज का डिस्कशन है। और आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंड तक इस लाइव में बने भी रहें और साथ ही साथ अपने विचार, अपने ओपिनियंस बैक टू बैक हमारे साथ शेयर करते रहें। आप सभी को बता दूँ कि मैं कोई कहानी आप सभी को बिल्कुल भी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि मैं पुलिस के वेरिफाइड डेटा के साथ आप सबसे बात कर रही हूँ और आपके सामने एक वेरिफाइड डेटा लेकर आई हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुने इस मैटर को। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक सिंपल से सवाल से इस लाइव को शुरू करते हैं और वो सवाल आप लोगों से है, आप ऑडियंसेस से है कि अगर दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ हर दिन 50 से ज्यादा लोग कैसे गायब हो रहे हैं। आप ही सोचो, अगर जो देश की राजधानी दिल्ली में अगर 50 से ज़्यादा लोग एक दिन में गायब हो रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या कुछ सिचुएशन होगा या क्या कुछ चल रहा है एक्चुअली इन बिटवीन या इन बिहाइंड। आप अपनी अपनी राय इस पर ज़रूर बताएं। अगर आपको बता दूं कि उनमें से लगभग 60 से 70% लड़कियां और महिलाएं आखिरकार क्यों हैं? अगर गायब हो रही हैं तो आखिरकार महिलाएं और लड़कियां ही क्यों गायब हो रही हैं और कैसे गायब हो रही हैं? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ से। आज का जो लाइव है, आपको बता दूं कि कोई सेंसेशनल डिबेट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज का लाइव एक तरीके से आप सभी ऑडियंसेस के लिए, आप सभी जनता के लिए एक नेशनल वार्निंग है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव में कनेक्ट हो और इस लाइव के ज़रिए आपको मैं जागरूक करना चाहती हूँ ताकि आप अपने आसपास की बेटियां, बहनें और अपनी फ्रेंड्स, अपनी वाइफ, इन सब को बचा सकें, सुरक्षित कर सकें, क्योंकि आज मैं पूरी तरीके से सच को रिवील करने वाली हूँ। आपको बात बता दूं कि दिल्ली में आखिरकार लोग क्यों गायब हो रहे हैं। लगातार जो लोग दिल्ली से हैं, मेरे लाइव में जुड़े हुए, वो लगातार इस केस को काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे कि आज इतनी लड़कियां गायब हुई, आज इतने बच्चे गायब हुए। तो आज हम उसी बात पर पूरी तरीके से रिसर्च एनालिसिस आपके सामने लेकर आई हूँ दोस्तों। दिल्ली पुलिस के अगर अर्ली 2026 के डेटा के मुताबिक बात करें तो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच 807 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं। लगभग आपको बता दूं कि मात्र 15 दिन में 807 लोग मिसिंग हैं दिल्ली जैसे शहर में। मतलब हर दिन अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 54 लोग एक दिन में गायब हो रहे हैं, यानी कि 54 लोग, पीपल, एक दिन में गायब हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन गाइस? आप सभी को बता दूं कि अब इसमें सबसे अलार्मिंग बात क्या है। 509 केसेस विमेन एंड गर्ल्स के हैं, खास तौर पर 509 केसेस महिलाओं और बच्चियों के हैं। तो वहीं 298 केसेस मेन के भी हैं, सिर्फ महिलाएं शामिल नहीं है बल्कि पुरुष भी शामिल है इसमें। जिसमें से 807 लोग जो कि मिसिंग है, उसमें से 509 केसेस तो महिलाएं और बच्चियों की है, लेकिन 298 में मेंस गायब हैं। इसके अलावा यानी कि अगर टोटल मिसिंग की बात करें तो 61% हिस्सा सिर्फ लड़कियों और महिलाओं का है। और जब जनवरी के एंड तक चेक किया गया
तो आपको बता दूं कि 572 लोग अब तक अनट्रैक्टेड हैं, यानी कि अब तक उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है, वो अनट्रेस्ड हैं। खास तौर पर 572 लोग, 572 पीपल। वेल, अब मैं ये क्लियर आप सभी को कर दूं कि पुलिस बोलती है कि 70 से 80% कास्ट इवेंचुअली जो है वो ट्रेस हो जा रही है। बेसिकली वो केसेस को ट्रेस करने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो 20 से 30% जो केसेस है वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रही है। लेकिन वही केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड मैरिज, बॉन्डेड लेबर जैसे क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लड़कियों और बच्चियों को जबरदस्ती शादी करवाया जा रहा है, बाउंडेड लेबर बनाया जा रहा है। वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये पूरी तरीके से सामने मामला आ रहा है। और वहीं केस सिस्टम के लिए एक अंधेरा जो जोन जो है वो बन जाता है। देखा जाए तो लगभग 15 दिन में 807 लोगों का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। आप सोचो, एक दिन में लगभग 50 से ऊपर 54 लोग गायब हो रहे हैं। तो आप एक एवरेज पे भी सोचो कि कितनी भयानक सिचुएशन है, कितनी खौफनाक और डेंजरस सिचुएशन है फिलहाल दिल्ली का। रनवे टैग सच्चाई क्या है आपको बता दूं कि बहुत बार पुलिस या सोसाइटी बोल देती है कि लड़की भाग गई होगी। बहुत बार ये बोल दिया जाता है कि लड़की कहीं चली गई होगी, भाग गई होगी, कोई और चक्कर होगा, कई बातें ऐसे बोल दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल साफ तौर पर ये है कि वो भागी क्यों? किसी से बचकर भागी है, या भगाने के बाद वो सेफ है या भी नहीं? ऐसे में अगर उसको भगाया भी गया है या वो भाग भी गई है, तो वाकई में क्या लगता है कि वो सेफ है या भी नहीं? दिल्ली पुलिस के इंटरनल पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से आपको बता दूं कि 40 से 50% केसेस टीनेज रन अवे के ही होते हैं। और इसका रीजंस अगर देखा जाए तो आपको डेटा के हिसाब से बता दूं कि ज्यादातर जो रीजन होती है वो होते हैं लव अफेयर्स, फैमिली प्रेशर, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। यही रीजंस होते हैं ज्यादातर बच्चियों या महिलाओं के भागने का। आपको बता दूं कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रनवे गर्ल्स सबसे इजी टारगेट होती हैं ट्रैफिकिंग गैंग्स के लिए। ऑलरेडी वो अपने घर परिवार से काफी परेशान होती हैं, ऑलरेडी या तो वो लव अफेयर के चक्कर में भागी होती हैं, तो वो इमोशनली इजीली ट्रैक हो जाती हैं। और इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग्स जो है वो ऐसी लड़कियों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं जो रनअवे गर्ल्स होती हैं। एक 15 से 17 साल की लड़की रेलवे स्टेशन पर अकेली, पैसे भी नहीं, फोन भी बंद, बस वहीं से ट्रैफिकिंग का गेम जो है वो पूरी तरीके से शुरू होता है। आप इमेजिन करो, 15 साल की अकेली लड़की, वो भी रेलवे स्टेशन पर अकेली पाई गई है। ना तो पैसे हैं, और फोन भी जो है वो स्विच्ड ऑफ बताया जा रहा है। ऐसे में परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा सीरियस मुद्दे पर, और आपको बता दूं कि और वो सीरियस मुद्दा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। एनसीआरबी के नेशनल डेटा के मुताबिक इंडिया में रोज एवरेज 345 लड़कियां गायब होती जा रही हैं। उनमें से मेजॉरिटी, लगभग एज की बात करें तो 12 से 18 एज ग्रुप की जो लड़कियां ही पाई जाती हैं। खास तौर पर जो एज ग्रुप जिसमें मैक्सिमम लड़कियां गायब हो रही हैं या भाग जा रही हैं, वो है 12 से 18 साल की लड़कियां। दिल्ली इसलिए वल्नरेबल है क्योंकि माइग्रेशन हब है सबसे ज्यादा। रेलवे जंक्शंस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं आपको बता दूं कि रेलवे जंक्शंस, इंटर स्टेट मूवमेंट की वजह से, इनफॉर्मल लेबर मार्केट। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि वल्नरेबल है दिल्ली इन रीजंस की वजह से। वहीं ट्रैफिकिंग गैंग्स का जो मॉड्यूस है, वो सबसे पहले स्टेप वन, वो टारगेट सेलेक्ट करते हैं। किस तरीके से टारगेट सेलेक्ट करते हैं और उनका टारगेट स्पेशली कैसा होता है? तो सबसे पहला टारगेट होता है उनको उनकी गरीब फैमिली की लड़कियों का। जो गरीब परिवार से लड़कियां बिलोंग करती हैं, वो उनका सबसे पहला टारगेट होती हैं। वहीं दूसरा टारगेट उनकी होती है रन अवे टीन, जो टीनेजर्स भाग जाती हैं अपने घर छोड़कर, जो टीनेजर्स लव अफेयर के मामले में पकड़ी जाती हैं या पाई जाती हैं और भाग जाती हैं घर छोड़कर, ऐसी टीनेजर्स भी उनका टारगेट होती हैं। रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल, जनरली जब कोई अकेली लड़की रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल पर पाई जाए, वो भी उनका सबसे इजी टारगेट होता है।
वहीं अगर ल्योर की बात करें तो जॉब दिला देंगे, किस तरीके की लालच दी जाती है लड़कियों को भगाने, फँसाने या फिर इस ट्रैफिकिंग में शामिल करने की, इस गैंग में शामिल करने की। तो आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी जो लालच दी जाती है वो जॉब दिला देंगे, एनजीओ हेल्प करेगी, ऐसी-ऐसी दिलासा दी जाती है उन बच्चियों को जो भागी हुई होती हैं। वहीं स्कूल में एडमिशन कराएँगे, शादी का रिश्ता आएगा, इस तरीके के बातों पर उनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और लालच दिया जाता है। वहीं ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, कोड लैंग्वेज उन्हें सिखाया जाता है, फ्रेंडली फेसेस स्पेशली होते हैं और पुलिस आईडी का बहुत बुरे तरीके से मिसयूज़ किया जाता है। वहीं अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो फोर्स्ड मैरिज क्या किया जाता है आखिरकार उनके साथ, तो ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है उनके साथ। डोमेस्टिक स्लेवरी उन्हें नौकरानियों जैसे बर्ताव उनके साथ किया जाता है और डोमेस्टिक स्लेव्स बनाए जाते हैं उनको। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उनको उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत बुरी तरीके से किया जाता है। बॉन्डेड लेबर उनको लेबर्स बना दिया जाता है और इल्लीगल एडॉप्शन तो बहुत सारे अ, तरीके से उनको इस तरीके के अंजाम दिए जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनाकर जो गैंग्स हैं वो ये काम करते हैं। अगर बात की जाए तो पर विक्टिम लगभग 20,000 से 60,000 का प्रॉफिट होता है। एक विक्टिम से 20,000 से 60,000 का प्रॉफिट मिलता है उस गैंग को और यही वजह है कि गैंग जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। आप सभी को बता दूँ कि अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई मूवी का सीन है, तो ये बिल्कुल भी किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये दिल्ली पुलिस के केस फाइल्स का पैटर्न है, जो कि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपको बाई चांस लग रहा होगा, बहुत लोग ये सोचेंगे ऐसे तो हमने मूवी देखी है, बट ये मूवी नहीं है बल्कि सच्ची घटना है। सच्ची घटना जो कि मैं आपके सामने देखा जाए तो आजकल लड़कियों और लड़कियों को, बच्चियों को किडनैप करके बहुत तरीके से एक्चुअली उनका मिसयूज़ करते हैं और मैंने आपको बताया भी किसी की फ़ोर्सफुली शादी करा देते हैं, किसी को स्लेवरी बना देते हैं, किसी के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, किसी के साथ इल्लीगल एडॉप्शन करवाया जाता है। तो बहुत तरीके से इनके साथ गलत हो रहा है और दिल्ली जैसे सेंट्रल जगह पर ऐसी घटनाएँ घट रही है, तो आप सभी समझ रहे होंगे ये कितना खौफनाक मंज़र है फ़िलहाल अभी। अगले बात पे आते हैं फैमिली पॉवर्टी एंड मेंटल स्ट्रेस पर और इससे ज़्यादा मैंने आपको वो भी बताया कि आखिरकार वो किस तरह की लड़कियों को टारगेट करते हैं, स्पेशली ये जो गैंग है। हर केस जो है वो ट्रैफिकिंग बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बता दूँ कि बहुत केसेस जो हैं वो घर के अंदर भी शुरू होते हैं। इनफैक्ट पारिवारिक कलह सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि परिवार के अंदर अगर कलह का माहौल है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, डोमेस्टिक वॉयलेंस एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अगर आपस में डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ, तो ये भी वजह होती है कि वो भागने पर मजबूर हो जाती हैं। अल्कोहल अब्यूज़ अगर घर में जो उनके मेल पर्सन हैं, वो अगर अल्कोहलिक अब्यूज़ कर रहे हैं यानी कि पीकर उन्हें गंदी गालियाँ दे रहे हैं, वो भी एक वजह होती है जिससे वो परेशान हो जाती हैं। फ़ोर्स्ड मैरिज ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, ऑनर प्रेशर तो इस तरीके का अगर प्रेशर बनाया जाए, तो कहीं न कहीं ये परिवार पूरी तरीके से ज़िम्मेदार होते हैं लड़कियों के साथ ऐसी घटनाओं के। अगर परिवार में ही इस तरह की वेल अ, घटनाएँ हो रही हैं, डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है, अल्कोहलिक अब्यूज़ हो रहा है, बार-बार गाली-गलौज किया जा रहा है, शादी कराई जा रही है ज़बरदस्ती, तो इस वजह से ऐसी लड़कियाँ भाग जाती हैं और टारगेट भी ईज़िली बन जाती हैं। वहीं अगर बात की जाए अगली बड़ी वजह जो है वो है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से जो लड़कियाँ या बच्चियाँ या फिर पुरुष भी जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हैरेसमेंट होता है एक तरह से, एग्ज़ाम प्रेशर होता है कभी-कभी, एग्ज़ाम के प्रेशर में भी आकर बच्चे कहीं न कहीं भटक जाते हैं। रिलेशनशिप ट्रॉमा होता है, जो ख़ास तौर पर लव अफेयर्स रिलेशनशिप में होते हैं इन्वॉल्व्ड, उनके अंदर भी एक अलग तरह का ट्रॉमा होता है। तो मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो अ, ये केसेज़ होते हैं भागने वाले या इस तरीके के केसेज़ होते हैं जिनको टारगेट किया जाता है, वो ये केसेज़ भी होते हैं। वहीं पॉवर्टी, गरीबी भी एक बहुत बड़ी वजह है।
जॉब के झूठे वादे दिए जाते हैं, खास तौर पर गरीब लड़कियों को। आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखी होगी, बट वो मूवीज़ अक्सर सच्ची घटनाओं पर आधारित ही होता है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जॉब्स के झांसे दिए जाते हैं ऐसी लड़कियों को, उनको बड़े-बड़े शहरों के सपने दिखाए जाते हैं। इनफैक्ट उन्हें सर्वाइवल डेस्परेशन दिखाया जाता है कि आपको सर्वाइव करने के लिए आपको ऐशो-आराम मिलेगी, ऐसी ऐसी ज़िंदगी मिलेगी, लैविश लाइफ़ मिलेगा। तो इस तरीके से लालच दिया जाता है इन उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो कि ऐसे झांसे में फँस जाती हैं। और आपको बता दूँ कि जब ये 3 चीज़ें मिल जाती है, तो लड़की घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। और जब पारिवारिक कलह हो या फिर मेंटल स्ट्रेस हो किसी तरीके का, या फिर गरीबी देखती है वो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में वो मजबूरन घर छोड़ने पर उतारू हो जाती है। पुलिस इस पर फ़िलहाल क्या कर रही है, तो आपको बता दूँ कि ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि पुलिस कुछ नहीं करती है। डेफ़िनेटली आपको बता दूँ कि दिल्ली पुलिस फ़िलहाल जो एक्शंस ले रही है वो लगातार सीसीटीवी ट्रैकिंग हो रही है इस मामले पर। फ़ोन लोकेशन को लगातार ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स पर पूरी तरीके से रिसर्च किए जा रहे हैं और उन यूनिट्स को खोज निकाला जा रहा है। इंटरस्टेट रेड्स जैसे मामले पर भी रिसर्च चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई सारे केसेज़ में आपको बता दूँ कि माइनर्स को भी रेस्क्यू किया गया है, दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू किया है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि कई सारे गैंगस्टर्स भी इस चक्कर में अरेस्ट भी हुए हैं। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने कई सारे गैंग्स को भी अरेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी खड़ी हो रही है, वो ये है कि अंडर रिपोर्टिंग, डिले इन एफआईआर, सोशल स्टिग्मा और डेटा ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये कुछ कमियां हैं जो कि सिस्टम की तरफ से हो रही है। और सबसे बड़ा इशू तो अभी तक ये है कि प्रिवेंशन वीक है, इस वजह से रिएक्शन जो है स्ट्रांग है। अगर प्रिवेंशन स्ट्रांग होता तो रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि वीक होता। लेकिन प्रिवेंशन ऑलरेडी वीक है, जिसकी वजह से आज हम इतने सारी बच्चियां, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी महिलाएं, सबको हम एक दिन में खोते ही जा रहे हैं। अब सवाल सिस्टम से ये है कि रनवे टैग लगते ही अर्जेंसी क्यों कम हो जाती है? आखिरकार जब किसी केस में रनवे का टैग लग गया कि लड़की भाग गई है, तो ऐसे में पुलिस जो है वो ये कह देते हैं कि अरे भाग गई होगी अपने प्रेमी के साथ, भाग गई होगी किसी के साथ, ऐसा बोलकर उस केस को दबा देते हैं या फिर उसे कम वैल्यू देते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर अगर परमानेंट सोशल वर्कर्स क्यों नहीं है? रेलवे स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पर मैक्सिमम अगर कोई भाग रहा है, ऐसी लड़कियां लड़के अगर मिलते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, इन जगहों पर नजर होनी चाहिए। एरिया वाइज ट्रैफिकिंग डेटा पब्लिक क्यों नहीं है? एरिया वाइज अगर ट्रैफिकिंग चल रही है इतने तगड़े वे में, तो आखिरकार इस पर अभी तक पब्लिक डेटा क्यों नहीं सामने आया है? तो वहीं फैमिलीज को काउंसलिंग सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है? वो आपको बता दूं कि ये सवाल किसी एक डिपार्टमेंट का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से सिस्टम फेलियर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सिस्टम भी इन चीज़ों पर प्रिकॉशंस ले, तो शायद बहुत चीज़ों और बहुत एंगल से बचाया जा सकता है उन बच्चियों को, उन महिलाओं को और उन बच्चों को। वेल, क्या किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या किया जा सकता है आखिरकार अगर इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तो इस पर क्या किया जाए? प्रिवेंशन कैसे लिया जाए? तो आपको बता दूँ, डेस्टिनेशन लिख रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट मैम, वो ऐसे कमेंट्स पे नहीं बताई जा सकती। ओके डेस्टिनेशन, ओके, इट्स ओके, बट आप जितनी भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप बिल्कुल शेयर करो, सो दैट हम भी या हमारे ऑडियंसेस भी इससे अवेयर हो जाएं। सो आखिरकार इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंशन लिया जाए? तो रेलवे एंड आईएसबीटी अवेयरनेस डेस्क, हमेशा से रेलवे और बस स्टैंड्स पर अवेयरनेस डेस्क बनाया जाए। स्कूल लेवल पे काउंसलिंग की जाए बच्चों की, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और ऐसे सिचुएशन उन तक फिर से कभी ना आ पाए।
फैमिली सपोर्ट हेल्पलाइन, हमेशा से फैमिली को किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए। कई सारी ऐसी फैमिली है जो शायद बहुत परेशान है अपनी ही फैमिली मैटर्स की वजह से, अंदर पारिवारिक कलेश की वजह से, लेकिन ऐसे में फैमिली हेल्पलाइन नंबर बने ताकि वो भी कंसल्ट कर सकें दूसरे को। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जोन वाइज मिसिंग डेटा, हर जोन में जितने बच्चे गायब हो रहे, जितने लोग गायब हो रहे हैं, उतने जोन वाइज मिसिंग डेटा हर किसी के सामने होना चाहिए। आरटीआई बेस्ड पब्लिक डैशबोर्ड्स बनाने चाहिए। सोसाइटी रोल की बात करें तो सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि रनवे को कैरेक्टर इशू बिल्कुल भी मत बनाओ, कि इस तरीके से अगर कोई भाग गया है बच्चा या बच्ची या फिर महिला, तो उसको उसके कैरेक्टर को मत जज करो, बल्कि किसी वजह से भागा है उस रीजन के पीछे की वजह जानने की कोशिश करो, ना कि उसके कैरेक्टर को जज करो। मिसिंग को न्यूज मत बनाओ, बल्कि उस मिसिंग को ढूँढने की कोशिश करो और इंसान को समझो, ना कि उनके कैरेक्टर पर चले जाओ। ऐसे में आप सभी को दोस्तों बस यही बोलना चाहूँगी कि ये लाइव जो है वो किसी को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। कहीं न कहीं आप लोगों को कहीं जगाने के लिए था, जागरूक करने के लिए था कि आप हमारे आस-पास क्या कुछ घटना घट रही है। और क्योंकि मिसिंग गर्ल एक स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं होती, वो किसी की बेटी होती है और अगला केस किसी के भी घर से हो सकता है, आपके या मेरे या हमारे भी, हम में से कोई भी हो सकता है। इसीलिए बस बिंदास भारत के ज़रिए, मैं लाइव के ज़रिए आप जितने भी मेरे ऑडियंसेस हैं और जितने भी लोग हैं, आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी हमेशा से सिस्टम से सवाल करते रहें, हमेशा से जागरूक रहें, अवेयर रहें और जो कुछ मैंने प्रिवेंशंस बताए हैं, वो अगर एक्चुअली सिस्टम भी फॉलो करे तो बहुत घटनाएँ बच सकती हैं, ऐसी केसेस खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी देखा जाए तो आए दिन लोग गायब होते जा रहे हैं, तो देखा जाए तो ऑन पेपर पुल पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दिल्ली में काफ़ी सुरक्षा है, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स है, हर जगह सीसीटीवी है, बट ये सारी चीज़ें ऑन पेपर है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इससे डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली उन लोगों के साथ जो गरीब हैं और माइग्रेंट्स हैं, जो कि अ, कहीं दूसरे जगह से आए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, आए दिन वो गायब हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने फैक्ट समझाया है, बहुत चीज़ों से शायद आप लोगों ने जागरूक भी करने की कोशिश की है, जितने भी लोग इसमें शामिल थे और मुझे भी इनफैक्ट। सो इट वाज़ रियली अमेजिंग लाइव। आप लोग मेरे नेक्स्ट लाइव में फिर से कनेक्ट हों, फिर से मैं एक नए मुद्दे पे बातचीत करूँगी, चर्चा करूँगी, जो कि माइट बी पॉसिबल 2:30 टू 3:30 हो, तो आप लोग सब ज़रूर उसमें शामिल होना। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।